Hello बच्चों, let's read the question. A rod of uniform cross-sectional area capital A and length L has weight W. It is suspended vertically from a fixed support. If Young's modulus for rod is Y, the elongation produced in rod is here. A diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Young modulus of इलास्टिसिटी. तो हमारे पास जो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन विच इज गिवन एज y इक्वल्स f डिवाइडेड बाय a and whole value will be divided by strain, that is del L by L. यहाँ पे del L is the elongation, L is the original length, F is the force and A is the cross sectional area. Now according to the question हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ L का रॉड दे रखा है जिसका जो वेट है W के बराबर है. इसको हमने यहाँ पे वर्टिकली सस्पेंड कर रखा है फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट, यानी यहाँ पे जो सपोर्ट है इससे हमने यहाँ पे इसको हैंग कर रखा है. नाउ यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो इसके सेंटर पे यहाँ पे एक्ट करेगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेस की या एलोंगेशन होने की, तो जो पोर्शन यहाँ पे सपोर्ट के जितना क्लोज होगा उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, और जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा वहाँ पे एलोंगेशन की वैल्यू भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी. यानी जो थ्रू आउट द रॉड है इसमें हर एक पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो वेरी करेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एलोंगेशन भी अलग अलग देखने को मिलेगा. तो होल वैल्यू में यहाँ पे एलोंगेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करते हैं. उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम होल वैल्यू को इंटीग्रेट कर दें तो पूरी रॉड में जितना एलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा वो हमें मिल जाएगा. सपोज ये रॉड है हमारे पास, इसकी जो टोटल लेंथ है ये हमारे पास कैपिटल L के बराबर दे रखी है, और जहाँ पे हमने इसको सपोर्ट दिया है वहाँ से हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे कोई एक स्मॉल सा एलिमेंटल पोर्शन अज्यूम करते हैं. दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन ऑफ dx. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे इसमें एलोंगेशन निकालें तो अगर हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को इंटीग्रेट कर दें तो रॉड में कितना टोटल एलोंगेशन आएगा वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा. नाउ यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि जो dx पोर्शन हमने यहाँ पे लिया है इसमें टोटल कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए हमें पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले टेंशन या इसका जो यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. सो वी कैन से टेंशन इन पर यूनिट लेंथ. तो पर यूनिट लेंथ में हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज W by L, और जो भी हम यहाँ पे डिस्टेंस को कंसिडर करें फ्रॉम द सपोर्ट, यहाँ से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं जो dx एलिमेंट है ये x डिस्टेंस पे है. सो वी कैन राइट टेंशन इन dx लेंथ will be given as tension per unit length multiplied with the distance of the dx from the support. सपोर्ट से जो dx की डिस्टेंस है ये हमें L माइनस एक्स के बराबर देखने को मिल रही है. तो जो पर यूनिट लेंथ की टेंशन है अगर हम उसको L माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो होल टेंशन की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एलोंगेशन की वैल्यू देखें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंशन लग रहा है हमारे पास, तो एलोंगेशन इन dx लेंथ इज गिवन एज डेल एक्स के बराबर. इसमें जो एलोंगेशन है ये हमें डेल एक्स के बराबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो यहाँ से वी कैन से यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स हमारे पास यहाँ पे टेंशन के बराबर लग रहा है ऑन द dx एलिमेंट डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड विद ओरिजिनल लेंथ dx डिवाइडेड बाय एलोंगेशन दैट इज डेल एक्स. नाउ यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू पुट कर दें फॉर द गिवन कंडीशन तो जो t की वैल्यू है ये हो जाएगा W by L मल्टीप्लाइड विद L माइनस एक्स, एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 1/a मल्टीप्लाइड विद dx बाई डेल एक्स. हमें यहाँ पे एलोंगेशन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए तो डेल एक्स विल बी W by L इंटू L माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद dx बाई a इंटू y.
नाउ यहाँ पे जो dx एलिमेंट हमने लिया था उसमें एलोंगेशन डेल एक्स है, तो पूरी रॉड में एलोंगेशन निकालने के लिए हम इस पूरी वैल्यू का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पे हमें यहाँ पे पूरी रॉड का एलोंगेशन पता चल जाएगा। तो पूरी रॉड का एलोंगेशन यहाँ पे डेल एल मान के चलते हैं, तो जो एलोंगेशन की वैल्यू होगी इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू डेल एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ पे रॉड दे रखी है इसकी जो लेंथ है इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू एल एंड इट विल बिकम w बाई एल a इंटू वाई मल्टीप्लाइड विथ l माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये वैल्यू बन जाएगी डेल एल इक्वल्स, जो कॉमन टर्म है और जो कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, इट विल बिकम w बाई एल a इंटू वाई इंटीग्रेशन 0 टू l माइनस एक्स डी एक्स। नाउ यहाँ पे अगर हम l माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो इट विल बिकम w डिवाइडेड बाई एल a इंटू वाई, l का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे l x के बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और जो लिमिट है इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू l। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा डेल एल इक्वल्स w बाई एल a इंटू वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2। नाउ यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद एल स्क्वायर बाई 2 हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ डेल एल विल बी w डिवाइडेड बाई एल इंटू a इंटू वाई मल्टीप्लाइड विथ एल स्क्वायर बाई 2। सो द वैल्यू ऑफ एलोंगेशन फॉर द होल वैल्यू विल बी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, w इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इंटू वाई। Here W is the weight of the given rod, L is the total length, A is the cross-sectional area and Y is the Young modulus of elasticity. So from the given question we can say here the elongation produced in rod is W into L divided by 2 into Y into A. Option second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.